गुड इवनिंग। उसी के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस शाम के लिए। खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल। Once again, good evening और मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद के इस खूबसूरत वक्त के लिए। और मैं देख रहा हूं कि भाई परसी जो हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। भाई परसी जो हैं वो ठीक नहीं थे और मेरा ख्याल है कि ही स्टिल इन द हॉस्पिटल। आप घर पे हैं या हॉस्पिटल पे हैं? अभी हॉस्पिटल में हैं। ऑलराइट, ओके। Anyway, we're gonna pray for you. खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। So let's pray. And परसी भाई के लिए भी दुआ करें, आज की मीटिंग के लिए दुआ करें और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते। सारा जलाल मसीह के नाम को। खुदा तेरा शुक्रिया, तेरे नाम की तमजीद और सताइश और हमद। खुदावंद तू कादर मुतलिक बाप है, तू सलामती का शहजादा है। खुदा
तू अपने लोगों से प्यार करता है खुदावंद। आज की इस मीटिंग को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं, आज के कलाम को तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद। अपने पवित्र खुदावंद पाकरू के वसीला से खुदावंद खुदा तू आज अपना कलाम देना खुदा। मैं तेरे हजूर दुआ करता हूँ खुदा उन तमाम लोगों के लिए खुदावन जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं खुदावन। तेरा रहम, तेरा फजल, तेरी बरकत उन तक हो खुदावन। आज खुदा तू हमारे दिलों को खोलना, हमारे जहनों को खोलना, ताकि तेरी आवाज को सुने खुदावन। और वो लोग खुदा जो हमें फेसबुक पे ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the angels near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name, holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Lord, I
I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. आइए अपने सरों को एक बार फिर खुदावंद के हजूर झुकाते हैं और खुदावंद के हजूर इस वक्त दुआ करते हैं कि खुदावंद जो है इन तमाम चीजों को अपने पवित्र हाथ में ले और खुदावंद के हाथ में देते हैं तमाम रुकावटों को जो इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे, खासकर इस टेक्निकल इश्यूज को, और खुदावंद के हाथ में रखते हैं कि खुदावंद जो है वो सब चीजों को दुरुस्त करे, ठीक करे। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। खुदा मैं इस वक्त खास करके इस टेक्नोलॉजी के लिए तेरे हजूर दुआ करता हूँ खुदा, और खुदावंद आज की इस मीटिंग को तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद, और दुआ करता हूँ कि तेरे नाम को सारा जलाल खुदावंद तो अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे खुदावंद, और खुदावंद हर एक चीज खुदावंद ठीक तरीके से खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचे खुदावंद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम शुक्रगुजारी की दुआ में जाएंगे और 2-3 बहन भाई हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आज इस दुआ में, शुक्रगुजारी की दुआ में हाथ दी हो। सिस्टर साइमा हमारे साथ हैं, प्लीज शुक्रगुजारी की दुआ में हाथ दी हो साइमा। हालेलुया। खुदावंद के खुदा, रब्बुल अफ़ाज, प्यारे पिता, है हमारे महबूब खुदावंद, हम निहायत दिल की गहराई से तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदा, इस वक्त, इस लम्हा, इस घड़ी, इस मौका के लिए प्यारे खुदा बाप जो तूने हमें बख्शा कि प्यारे खुदा बाप हम सब तेरी हजूरी में आ सकें और तुझे तेरी सताइश और तारीफ कर सकें प्यारे खुदावंद, तुझे बाप कह के हम पुकार सकें प्यारे खुदावंद, तुझे सजदा कर सकें, तुझे चूम सकें प्यारे खुदा। हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि प्यारे खुदावंद तूने हमें दुआ करने का फजल दिया, शुक्रगुजारी करने का फजल दिया प्यारे खुदा। जितने भी तूने दिलों को तैयार किया प्यारे खुदा बाप जो तेरी हजूरी में इस वक्त सरनिगू हैं, इन सब के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदा। और बाप हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने घराने के एक एक फर्द को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदा, तेरे रूह का मसा मांगते हैं प्यारे खुदावंद, और हम सबको अपने बेटे यीशु मसीहा के खून में छुपा ले, और जो भी इस फैमिली में प्यारे खुदा शरीक हैं प्यारे खुदा, सबको तेरे लहू में छुपाते हैं, क्योंकि प्यारे खुदावंद तेरे लहू में बड़ी कुदरत है, और जब हम तेरे पास आते हैं तो हम कमजोरी में भी बाप हम जोर हासिल कर लेते हैं प्यारे खुदा। तू हमारा जोर बन जाता है, हमारी कुव्वत बन जाता है प्यारे खुदा। तू हमारा ध्यान ज्ञान अपनी तरफ लगा दे प्यारे खुदा, मैं तेरे से मिन्नत करती हूँ प्यारे खुदा बाप, ताकि हम सब आजादी के साथ तेरी सताइश, तारीफ और ताजीम और तमजीद और तेरी जय जयकार कर सकें प्यारे खुदा, क्योंकि इज्जत, हशमत, जलाल, कुदरत, ताकत प्यारे खुदावंद सब तेरी है प्यारे खुदा बाप। हम सबको ले और अपने नाम के लिए, जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you, Saima. We keep in prayer, and I will request by Neelam. कद्र मुतलिक जमीन आसमान के खालिक व मालिक, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो वापस मानी। हम जब जब तुझे पुकारते हैं तेरा तख्त लग जाता है। जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र करती हूँ सारे दिन की हिफाजत के लिए और इस मौका के लिए जो तूने हम सबको बख्शा, ताकि हम तेरे तख्त के सामने सरनगू हो सके। खुदावंद खुदा, बेशक टेक्नोलॉजी या जो भी है खुदावंद, कोई रास्ता नहीं रोक सकती। जब तेरे पास आना होता है खुदावंद, तो कोई ऐसी चीज नहीं जो रुकावट बन सके। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ सारे बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त तेरे साथ जुड़े हुए हैं। खुदावंद खुदा, तू सब पर अपनी बरकत दे और अपने पाक रूह का मसा दे। खुदावंद, तू हमारा जिंदा खुदा है, तूने आज तक हमें संभाला है खुदावंद, और आगे भी खुदावंद खुदा तू हमेशा हमें संभालेगा खुदावंद। और वापस मानी हमें इसी तरह एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, मेल मिलाप में खुदावंद
आगे बढ़ने की तौफीक दे ताकि तेरे नाम को जलाल दे सके खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ भाई नदीम के लिए खुदावंद, सरबत के लिए, इनको ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे। जो भी कलाम आज पेश करें 100 गुना फल लाने वाला हो खुदावंद। खुदा तू हमारा जिंदा खुदा, जिंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत सबसे बड़ी नेमत है खुदावंद तेरी तरफ से। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इन लम्हों के लिए, इस घड़ी के लिए खुदावंद, सबको बरकत दे। ये सब मांगती हूँ तेरे मुकद्दस और जलाली नाम का वास्ता देके, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। आइए हम आगे जाएंगे और एक खूबसूरत गीत मिलकर गाएंगे, आई विल ट्राई अगेन, कि अगर अभी इसकी आवाज आए।
आइए हम दुआ करते हैं, खास करके दुआ करेंगे भाई पर्सी के लिए। भाई पर्सी जो है वो हॉस्पिटल में है, और इसके साथ ही हम दुआ करेंगे पादरी नीस ब्रूस के लिए, वो ठीक है, अपने घर पे हैं। लिन मास्टरसन के लिए, हमारे चर्च की एक लेडी है, मिशनरी, पाकिस्तान में काम करती थी, शी गॉट द कैंसर, और वो अभी यहाँ पे है, उनका इलाज हो रहा है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। बाजी काकी के लिए, उनकी रिकवरी के लिए दुआ करेंगे। मेरी भाभी के लिए, ताज के लिए, वो पहले से बहुत बेहतर है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। आरिफ खोकर, अगर आपको याद हो तो उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, हमने दुआ की, पिछले 2 वीक से हम दुआ कर रहे हैं उनके लिए, और उनको होश आ गया है, और वो जो लाइफ मशीन्स लगी हुई थी और जो कुछ भी था वो सब हटा दिया गया है, एंड स्लोली ग्रेजुअली ही इज रिकवरिंग। सो आइए हम इन सब के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे और खुदावंद के हुजूर रखेंगे कि खुदावंद इन सब लोगों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए भरपूर इस्तेमाल। खुदावंद खुदा तेरा शुक्रिया एक बार फिर खुदावंद, तेरे नाम को जलाल। खुदावंद जब हम तेरे घर में आते हैं खुदावंद खुदा, तो तू खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है खुदावंद खुदा, तू हमारी दरखास्तों को सुनता है खुदावंद खुदा। हमने खुदावंद तेरे लोगों के लिए दुआ की खुदावंद, हम गिड़गिड़ाए खुदावंद खुदा, और तूने खुदावंद हमारी दुआओं को सुना खुदावंद। हम एक एक फर्द के लिए, हम तेरे बंदा के लिए, तेरे खादम के लिए, भाई पर्सी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। अगरचे वो हॉस्पिटल में है खुदावंद, लेकिन वो तंदुरुस्त है, वो ठीक है खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। और जो बाकी मांदा कमजोरी है उसमें तू अपने बंदा को बरकत दे और अपने बंदा के साथ हो खुदावंद खुदा, और खुदावंद जल्दी से खुदावंद तू उसको तंदुरुस्ती के साथ वापस अपने घर में लेके आ। इसी तरह हम पादरी नीस ब्रूस के लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, लिन मास्टरसन के लिए दुआ करते हैं खुदावंद खुदा। खुदावंद तेरे हजूर खुदावंद दुआ है खुदावंद के तू उसको कैंसर जैसी इस मुजी मर्ज से खुदावंद शिफा दे, उसको बरकत दे खुदावंद का, और खुदावंद तू उसको ब्लेस कर और लेके आ खुदावंद के वो तेरी टेस्टिमनी दे। इसी तरह खुदावंद मैं अपनी भाभी के लिए तेरे हजूर दुआ करता हूँ, तेरा शुक्रिया खुदावंद। लास्ट वीक में शी वॉज वेरी पोरली लॉर्ड, और तूने उसको तंदुरुस्ती दी है, तो खुदावंद तू उसके साथ है। हम सारे घराने की तसल्ली के लिए और उसके खानदान के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं। मैं बाजी काकी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, बाजी मरियम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, आरिफ खोकर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। खुदावंद तूने उसको मौत की वादी से खुदावंद वापस लेके आया है खुदावंद। मैं उसके खानदान के लिए, उसके बच्चों के लिए तेरे हुजूर खुदावंद तसल्ली की दुआ करता हूँ खुदावंद। तो इन सब लोगों के साथ हो खुदावंद, इन सब लोगों को बड़ी बरकत देना खुदावंद, और तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदा। तेरा शुक्रिया यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। भाई पर्सी आप प्लीज अगर दुआ कर सकते हैं इस वक्त में। मैं दुआ कर, अभी आप मुझको सुन सकते हैं? हाँ जी, आ रही आवाज आपकी। आप प्लीज दुआ तो करें, खास करके अभी इस मीटिंग के लिए दुआ करें, और नेक्स्ट फ्राइडे से हमारी ये जूम की मीटिंग खत्म हो जाएगी, वी विल गो इन पर्सन टू द चर्च। तो उसके लिए दुआ करें कि सब चीजें बेहतर हो, खुदावंद लोगों को लेके आए ताकि हम सब मिलकर दुआ करें और मिलकर खाना खाएं और खुदा के नाम को जलाल दें। खुदावंद खुदा, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अपनी गिरी हुई हालत में भी तू सरफराजी बख्शता है। यस, मैं शुक्र करता हूँ ये टेक्नोलॉजी के लिए, इसमें आशीष हो, बड़ी बरकत हो। आज शाम की मीटिंग में आशीष हो, बरकत हो, और कलाम के पढ़े जाने और अपने बंदे को अपने जलाल के लिए रूह पाक से भर कर के इस्तेमाल कर, ताकि सब पर वाई से बरकत हो, सबको खुदावंद आशीष बरकत दें। मैं शुक्र अदा करता हूँ, फजल के तख्त के सामने खड़ा होता हूँ, शुक्रगुजारी के हदिये लाता हूँ, आपके चरणों को चूमता हूँ, सर झुका करके आपकी जय जयकारी करता हूँ। और मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद, जितने जुड़े हुए हैं और जितने मीडिया के दूसरे जगह में इस्तेमाल करे जा रहे हैं, खुदावंद सुन पा रहे हैंगे, खुदावंद सबको आशीष बरकत दे। हर एक खानदान को, बच्चों, जवान बच्चों और खादिमों और खादिमुद्दीन सबको आशीष बरकत दे। इस गिड़गिड़ा के मैं दुआ को मांगता हूँ यीशु ख्रीस्त के नाम से, पिता परमेश्वर सुन कबूल करें, आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हाँ जी, मैक प्लीज अपना कैमरा ऑन करें।
I will ask someone else to please lead in prayer. Okay. Thank you, brother. Thank you very much. Thank you very much, brother. Thank you. Amin. Thank you. अभी रेचल ने मुझे अभी हॉस्पिटल आ करके मुझे हेडफोन दे के गई है। Okay. हाँ, तो उससे मैं आपसे बात कर सका। Thank you. Okay. I'm just गवाही के लिए शुक्र हो। खुदा का शुक्र है। Thank you. Thank you very much.
हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। कितना खूबसूरत गीत है। आइए हम एक बार फिर खुदा के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करें उसके बेटे के लिए कि जिसके आने से, जिसके छूने से, जिसके खून से हमने शिफा पाई और जिसके जी उठने से हमने हमेशा की जिंदगी पाई। खुदा तू भला, तेरी शफकत रहती है, तेरी वफादारी पुश्त रहती है। खुदा हम शुक्रिया अदा करें तेरे बेटे के लिए जो इस दुनिया में है और जिसकी वजह से खुदावन उसके मार खाने से और खुदावन हमने हमेशा की जिंदगी पाई है। खुदावन आज भी जब खुदावन हम मांगते हैं उससे तो खुदावन वो हमें देता है, वो हमें छूता है, वो हमें शिफा देता है, वो हमारे हालात को बदल देता है, हमें बीमारियों से शिफा देता है। खुदावन इस बात के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन हमें खुदावन बख्श दे के हम हमेशा खुदावन तेरे कदमों में खुदावन आए और खुदावन अपनी तमाम मुनाजातें हैं खुदावन आपके सामने रखी हैं। खुदावन जब हम खुदावन शुक्रिया अदा करते हैं तो खुदावन तुम्हारी खुशियों को दोबाला करता है। खुदावन जब हम अपनी खुदावन जरूरतों को खुदावन सप्लीकेशंस को आपके सामने रख देते हैं खुदावन तुम्हारी दुआओं को सुनता है। खुदावन आज की शाम हमारे लिए बड़ी बरकतों वाली शाम हुआ है। खुदावन आज का पाक कलाम है खुदावन जब हम सुने और खुदावन जो है खुदावन आपने हमारे लिए मैसेज रखा है खुदावन वो 100 गुना फल लाए। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन आमीन। आइए हम अभी खुदा का पाक कलाम सुनेंगे। आज की हमारी बाइबल रीडिंग है 1 कुरिन्थियन पहला बाब 18 से 21 आयत और अयास भाई यास उर्दू में करेंगे और जसीका जो है वो इंग्लिश में बाइबल रीडिंग करेंगे। पाक कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब 18 से 21 आयत तक। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूंगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फकीर, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि उसकी मुनादी की बेवकूफ़ी की वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। आमीन आमीन। थैंक यू भाई, थैंक यू जॉय। 1 Corinthians chapter 1 verses 18 to 21. Christ is the wisdom and power of God. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise. The intelligence of the intelligent I will frustrate. Where is the wise man? Where is the scholar? Where is the philosopher of this age? Has God not made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. This is the word of the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Joel. It is wonderful to hear. और तकरीबन 2 साल से हम लोग जूम के ऊपर ये सर्विसेज जो हैं वो कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को जलाल, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद के तमाम लोगों के लिए रियली मैं बताऊं आपको कि ये सिर्फ मैं और सरवत नहीं है, ये आप लोगों का जो आना है वो भी इसमें शामिल है। अगर आप लोग नहीं आते तो हम लोगों को इनकरेजमेंट नहीं होती। आप लोगों के आने से हमें इनकरेजमेंट हुई। उसके बाद खुदावंद का शुक्र है कि आहिस्ता 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 लोग जो है वो बढ़ते गए और जो पैगाम है खुदा का वो आगे बढ़ता गया। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सलीब का पैगाम कि इस जूम की मीटिंग्स में, फेसबुक के अंदर हमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जगहों से कांटेक्ट करना शुरू किए और उसकी एक मिसाल जो है
वो आज हमारे साथ भाई अयाज बैठे हैं, उनकी वाइफ है, उनका बच्चा है, जो रेगुलर जो है हमारी इस फ्राइडे की जो वर्शिप है इसका हिस्सा बन गए हैं। ये खानदान जो है इसका हिस्सा बन चुके हैं। आज इन्होंने हमारे लिए इस रीडिंग को किया, हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे अजीजों, आज हम थोड़ी देर के लिए इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि सलीब का पैगाम क्या है। मैंने कई दफा ऐसे इस बाइबल वर्स के ऊपर प्रीच किया है और हर दफा खुदा ने मुझे डिफरेंट कलाम दिया है। और हलाक होने वालों के लिए जो पैगाम है वो लिखा है कि वो समझते हैं कि ये बेवकूफी है। और दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें कहते हैं यार ये क्या बेवकूफ है यार, ये कैसे हो सकता है कि कोई खुदा जो है वो इंसान बनकर आ जाए, ये कैसे हो सकता है, चलो मान लेते हैं खुदा बन के आ गया, वो रूह अल्लाह बन के आ गया, हम ये मान लेते हैं, हमारी किताबों में भी लिखा है कि वो रूह अल्लाह था। लेकिन ये बेवकूफी है, ये भी बेवकूफी है कि उसको सलीब पर चढ़ा दिया गया। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि खुदा ने उसकी जगह किसी और की शक्ल बदल दी और खुदा ने उस शक्ल को सलीब पर चढ़ा दिया। ये उन लोगों के लिए है जो हमें बेवकूफ समझते हैं या समझते हैं कि वी डोंट अंडरस्टैंड। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा अपना पाकरू देगा अपने कलाम को जांचने के लिए, अपने कलाम को समझने के लिए। सलीब का पैगाम जो है वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर खून बहाना नहीं है, बल्कि सलीब के पैगाम में उसकी पैदाइश शामिल है, उसका वो 3 साल जो है सर्व करना शामिल है, लंगड़ों लूलों को, अंधों और बैरों को और मुर्दों को जिंदा करने की जो शिफा खुदावंद यीशु मसीह के पास थी, दुनिया के किसी और शख्स में नहीं थी। दुनिया में सिर्फ एक खुदा है जो जिंदगी बख्शने वाला है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। ये है सलीब का पैगाम। जो चरनी में वो बच्चा आया जिसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को, वो है सलीब का पैगाम। अगर वो ना आता तो वो जो खुदा ने वादे किए थे, खुदा ने नबियों के वसीला से जो मैसेजेस दिए थे, वो कभी पूरे नहीं होते। वो उसके चरनी में आने से ही हुआ, तभी सलीब का पैगाम जो है वो शुरू हुआ। मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है मसीहियों को इस बात के लिए जानने की कि सलीब का पैगाम क्या है। ये सिर्फ सरवत की और मेरी जो है जॉब नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ, बल्कि हर उस शख्स की जो खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करता है, जो खुदावंद यीशु मसीह का डिसाइपल है, जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को जानता है, जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को मानता है, जो उसके जी उठने को मानता है। मेरे अजीजों, ये उसका फर्ज है कि वो हर उस शख्स को जो सलीब के पैगाम को बेवकूफी का पैगाम समझता है, उस तक इस पैगाम को पहुंचाए। इसका मतलब है कि वो लोग, मैं इसके साथ बनी इसराइल को भी बोलूंगा, क्योंकि बनी इसराइल जो है वो भी मसीह के उस सलीब के पैगाम से दूर है। मेरे अजीजों, मुझे और सरवत को मौका मिला कि हम जाएं और इसराइल में देखें मुख्तलिफ जगहों को, लेकिन एक मौका हमें मिला कि हमने अपने गाइड से रिक्वेस्ट की कि हमें सिनेगॉग ले जाए, वो जगह जहां पर वो इबादत करते हैं। लेकिन मेरे चीजों, वहां पे जाके एक बात की डिसअपॉइंटमेंट हुई। वो खुदा को मानते हैं, वो इब्राहिम और यकूब के खुदा को मानते हैं मेरे अजीजों, लेकिन वो सलीब के कलाम से नावाकिफ है। इस बात की मायूसी हुई कि वो भी सलीब के पैगाम को बेवकूफी का
पैगाम समझते हैं। वो समझते हैं कि हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, हम दुनिया के अंदर नेकियां करेंगे, हम अपने वक्त की नमाजें करेंगे, हम रोजे रखेंगे, वो आयो जो दीवारें गिरियाजारी के सामने जाकर रो रो कर वो दुआएं करेंगे तो उनकी बख्शिश होगी। लेकिन मेरे अजीजों, वो गलत है। दुनिया के अंदर कई ऐसी कौमें हैं मेरे अजीजों कि जो गलत है, जो इस पैगाम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपनी दानिशमंदी, अपनी अकल, अपनी सोच से इन चीजों को करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हम गुनाहों में मुर्दा हैं, और जब हम गुनाहों में मुर्दा हैं तो हमारे कफारे के लिए खुदा ने बर्रे को भेजा, और वो बरा खुदावंद यीशु मसीह है। हमें ये मुनादी करनी है, हमें लोगों को बताना है कि हमारी जो अच्छाइयां हैं, हमारे अच्छे अच्छे काम जो हैं, हमारी जो भलाइयां हैं, हम जो बड़े खूबसूरत खूबसूरत लफ्ज लोगों के लिए बोलते हैं, वो गंदी धज्जियों की मानद है खुदा के सामने। मैं और आप सिर्फ माफ किए जाते हैं, मैं और आप सिर्फ निजात हासिल करते हैं सिर्फ और सिर्फ उस सलीब की वजह से जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी, जिस पर वो बरा जो इस जहान के गुनाह को उठाने के लिए आया था, उसने अपने खून को बहाया। ये है सलीब का पैगाम। ये पैगाम ना सिर्फ मैंने और आपने अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करना है मेरे अजीजों, बल्कि मैंने और आपने इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद मसीह के खून से वो हमारे गुनाहों को धो देता है, इतना धो देता है कि वो बर्फ की मानंद शफाफ, साफ और सफेद हो जाते हैं। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। हलाक होने वालों के लिए सलीब का पैगाम बेवकूफी है। जब हम सलीब के पैगाम को मान जाते हैं तो हम जिंदगी पाने वाले हैं, फिर हम हलाक होने वाले नहीं हैं। लेकिन वो लोग जो इसको बेवकूफी का पैगाम समझते हैं, वो हलाक होने वाले हैं, और उनको कोई नहीं रोक सकता। उस वक्त तक उनकी मौत को कोई नहीं रोक सकता जब तक वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करते, जब तक वो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल नहीं करते। बेवकूफी का मतलब क्या है? अहमकाना, फजूल बात। वो समझते हैं कि ये सब फजूल है। फजूल नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है, क्या लिखा है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो पहला फल बना, मैं और आप भी इसी तरीके से हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगे। अभी सरवत ने जब बाइबल रीडिंग के लिए कहा, उससे पहले उसने दुआ की इस बात के लिए कि हम शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि उसके वसीला से, उसके आने से ना सिर्फ हालात बदले बल्कि हमारी जिंदगी बदली, हमें हमेशा की जिंदगी मिली। हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते। मेरे अजीजों, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आपके ऊपर लाजिम है कि आप सलीब के पैगाम को, डजंट मैटर कि लोग उसको सुनते हैं या नहीं सुनते, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने कलाम पहुंचाना ही पहुंचाना है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये जूम लगाता हूँ, साथ फेसबुक पे डाल देता हूँ, फिर मैं उसको रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर मैं उसको यूट्यूब पे डालता हूँ। मुझे इससे कोई फायदा नहीं है। आई डोंट गेट एनी मनी जब मैं इस मीटिंग को अरेंज करता हूँ, या मैं फेसबुक पे डालता हूँ, या मैं इसको यूट्यूब पे डालता हूँ।
मैंने लास्ट फ्राइडे को भी एक शेयर की थी, एक कहानी शेयर की थी। एक भाई है हमारा, वो कश्मीर में है, खुदा ने उसकी आंखों को खोला है, उसने उस सलीब के पैगाम को सुना है और खुदावंद ने उसको बरकत दी है। और ही कॉल्ड मी कि वो हमारी वर्शिप को सुनता है, वो हमारे कलाम को सुनता है। एक भाई विंजर में है, उसने कहा आई वांटेड टू कम एंड सी योर चर्च। मैंने कहा यस, मोस्ट वेलकम, कम। जहां जहां भी आप कुछ खुदा के कलाम को शेयर कर सकते हैं, जरूर करें। जो भी तोड़ा खुदा ने आपको दिया है मेरे अजीजों, उसको इस्तेमाल करें। खुदावंद जो है मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और एक अच्छे डिसाइपल, एक अच्छे शागिर्द, एक अच्छे फॉलोअर, उसकी निशानी है कि वो अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाता है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। उसके बेटे यीशु का खून जो है वो हमें गुनाह से पाक करता है, ये मुझे और आपको बताना है। उसकी सलीब ने मुझे और आपको बचाया है, ये मैंने और आपने बताना है। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। आइए हम मिलकर एक खूबसूरत गीत को गाएंगे। मेरा जीवन सफल गया, खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू से वेरी सॉरी, आज की ट्रांसमिशन या आज की जो मीटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं हुई, साउंड की वजह से, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से।
लेकिन कोई बात नहीं है, वी विल पुट दिस रिकॉर्डिंग टुमारो इफ यू वांट टू सी इट, वॉच इट। बाजी रईसा हमारे साथ है। बाजी रईसा, गुड इवनिंग। हेलो 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 भाई, कैसे आप? गुड शुक्र गुड है गुड खुदावन गुड। का, शुक्र मैं है आपकी खुदावन गाड़ी का। को देख रहा था कि बहुत स्पीड में आप चला के आ हाँ रही। जी, हाँ जी, मैंने वो बस वो बीच में वो साउंड कभी गायब हो जाता था ना, लेकिन मैं सुन रही थी सब कुछ ना। ओके, आप हाँ दुआ करें प्लीज कि नेक्स्ट, दिस इज आवर लास्ट मीटिंग ऑन जी द जूम, और जी नेक्स्ट फ्राइडे से हम चर्च में मिलेंगे, उसी तरीके से नॉर्मल मीटिंग शुरू कर रहे हैं। प्लीज तमाम खानदानों के लिए दुआ करें कि खुदावंद सबको लेके आए, ताकि हम बड़े खूबसूरत तरीके से, जिस तरह हम पहले दिनों में करते थे इबादत, हम खुदावंद के हुजूर आए, शुक्रगुजारी के साथ आए और मिलकर जो है वो दुआ करें। ओवर टू यू। जी जी। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। सब मिलकर खुदा तेरे नाम को सजदा करते हैं, तेरे पाक कदमों को चूमते हैं, तेरे हजूर में आते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि आज की इस मीटिंग के लिए, जो कि खुदा इस मारामारी के टाइम में खुदावन तूने हमें संभाल के रखा, और खुदा इसके बावजूद भी खुदावन हमने तेरी आवाज को सुना है, तेरे कलाम को सुना है। खुदा हमने तेरी हजूरी को महसूस किया है। तेरे वादों के मुताबिक तूने कहा दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरे सब वादे जो हाँ के साथ पूरे होते हैं, क्योंकि तेरा खासा हमेशा रहम फरमाना है। तेरा शुक्र करते हैं आज की इस खुदा इबादत के लिए, तेरा शुक्र करते हैं मिल बैठने के लिए, तेरा शुक्र करते हैं, और खुदा उस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो कि तेरे बंदा के जरिए से हम तक पहुंचा है। वो सलीब का पैगाम जो कि खुदा हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन खुदा हम उस सलीब के पैगाम को की गहराई को जानना शुरू करें, और खुदा हम जाने के खुदा तूने इस दुनिया से वाकई ही कितनी मोहब्बत रखी है। वो मोहब्बत जो कोई किसी से नहीं कर सकता, कि उसके बदले में अपनी जान दे दे। खुदा इसकी मिसाल कभी ना तो थी और ना दुनिया के आखिर तक कहीं हो सकती है। तेरा शुक्र करते हैं उस कुर्बानी के लिए, उस प्यार के लिए, उस मोहब्बत के लिए, उस रोशनी के लिए जो कि तेरी सलीब से आज भी हमारे दिलों को मुनक्कस करती है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। खुदा आज की मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करते हैं, गीतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, खुदा दुआओं के लिए तेरा शुक्र करते हैं, शुक्रगुजारियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा उन बीमारों के लिए शुक्र करते हैं जो कि पहले बीमार थे, लेकिन अब खुदा बहुत चंगे हो गए हैं। उनके जिस्म में बाकी मादा कमजोरी को भी अपने यीशु नाम से दूर करते, क्योंकि तेरे नाम में कुदरत है, तेरे नाम में ताकत है। अंकल पर्सी के लिए इंतहाई शुक्रगुजार हूँ खुदा कि तूने उनको बहुत अच्छा किया। आज खुदा उनको हम देख सकते हैं, हम उनकी आवाज को सुन सकते हैं। ये वो ताकत है जो तू हमें देता है, और उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। तेरे पाक कलाम में ऐसा ही लिखा है। खुदावंद अगर तू ताकत वो हमें ना दे तो खुदावंद हम कुछ नहीं कर सकते, तुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें चुन लिया है। खुदा हम बुलाए हुए लोग नहीं बल्कि चुने हुए लोग हैं, क्योंकि खुदावंद तूने हमसे मोहब्बत की है, तूने हमसे प्यार किया है, वो प्यार जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। खुदा अब जबकि नेक्स्ट फ्राइडे से खुदा ये हैकल हमारे लिए दोबारा खुलने को जा रही है बाकायदा तौर पर। खुदावंद तमाम खानदानों के लिए, एक एक खानदान जो खुदा इस कलीसिया के मेंबर्स हैं या नहीं है खुदा, और खुदा मैं दुआ करती हूँ कि नए लोगों के भी खुदा इस घर में, इस हैकल में जगह बने, और खुदा तूने कहा जमा होने से बाज ना आओ। खुदा हम तेरे नाम को फैलाते हुए चले, और खुदा अपने साथ दूसरे लोगों को भी, जैसे तेरे बंदा ने कहा है कि जहां खुदा हमें मौका मिले तेरे कलाम का बीज बोते चले जाएं, और खुदा पानी देने वाला और उसको बढ़ाने वाला फिर तू ही है पाक बाप। तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम को, अपनी मीटिंग को, उस हमदो सिताइश को खुदा जब तेरे नाम से शुरू करें तो खुदावन तुम्हें बड़ी भारी बरकत देना। पिछले सालों में, पिछले दिनों में हमसे जो कुताहियां हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, जो कमजोरियां हम में हैं, खुदा वो हमसे दूर कर दे। खुदा तुझ में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं, और खुदा तू हमारे दिलों को जांचता और आजमाता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, अपने दिलों की जमीन को तेरे लिए तैयार करें। खुदा
हम सिर्फ फिजिकली एक दूसरे को ना देखें, खुदा सिर्फ फिजिकली एक दूसरे के खुदा आमने सामने एक दूसरे के ना हो पाए, बल्कि खुदा एक दूसरे की तसल्ली के लिए, एक दूसरे की खुशी और खुशहाली के लिए और तरक्की का बायस बने। तेरे पाक कलाम के मुताबिक आपस में मेल जोल रखते हुए खुदा एक दूसरे को उठाएं, और खुदा जब को हम में से कोई लो फील करता है तो खुदावन हम उसकी तरक्की और उसकी खुशहाली का बायस बने। और खुदा अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं। खुदा मैं भाई नदीम के लिए और सरवत के लिए, इनकी सारी खिदमात के लिए, इस पूरी टीम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन जो भी इन्होंने खिदमात की हैं उसको खुदा उसका खजाना तू अपने खुदा उसका अजर तो अपने पाक खजाना से देता है। इसका हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तू खुदा हमारे दिलों से वाकिफ है, तुम्हारी सोचों से वाकिफ है। खुदा हम अपनी अंडरस्टैंडिंग पर खुदा इन्हिसार नहीं कर सकते, बल्कि खुदावन जो तेरा पाक कलाम है, जो तेरा पाक रूह है, खुदा हम उसको साथ लेकर चलें, हम उसकी आगाही में चलें, जो हमें लीड करता है, जो हमें टीच करता है, जो हमें गाइड करता है। खुदा हम उसके साथ चलें, ताकि खुदा हम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल चाहते हैं। खुदा हमारी जिंदगियों से वो फल पैदा हो कि खुदा तनावर दरख्त पैदा हो, और खुदा हम ऐसा चाल चलन रखें, ऐसा खुदा मिजाज रखे जैसे तेरे बेटे यीशु का था, ताकि खुदा तुझ पे तरक्की करें। हमारी पूरी कलीसिया के साथ हो, नौजवानों के साथ हो, बच्चों के साथ हो, बुजुर्गों के साथ हो, खुदा पूरी क्वायर के साथ हो। जो भी खुदावन जिस तरह की भी खिदमत खुदावन इस चर्च में की जाती है उसको अपने हजूर में कबूल ठहरा। और खुदा आप इस इबादत के बाकी हिस्से में तुम्हारी हिफाजत करना, हमारी मदद करना। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे जिंदा और जलाली नाम के वसीला से, बख्श दे। आमीन 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 आमीन। खुदा हम एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, आज की मीटिंग के लिए, आज के कलाम के लिए। तमाम बीमारों को खुदावंद नाम बनाम तेरे हजूर याद करते हैं। तू खुदावंद हीलिंग अता कर खुदावंद, जहां पर बंद दरवाजे हैं तू दरवाजे खोल खुदावंद, तेरी बड़ी बरकत को मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं तुम्हारे कसूरों में माफ कर, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन।